प्रीवियस क्लास से कोई डाउट था तुम लोगों को? प्रीवियस क्लास से डाउट था? आप क्या कह रहे हैं? जल्दी बोलो, कोई डाउट था? तो आज इनफिल्ट्रेशन चालू करवा दूं? न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना कल वाले? तो आज मैं चालू कर रहा हूँ इनफिल्ट्रेशन, ठीक है ना? जो मैंने न्यूमेरिकल बोला था वो फ्लड हाइड्रोग्राफ का है, वो इसका नहीं है, याद रखना। रन ऑफ का जो मैंने कल करवाया था, रन ऑफ का नहीं, वो रन ऑफ से लिंक है, पर फ्लड हाइड्रोग्राफ का न्यूमेरिकल है वो। आज अपन पढ़ते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन क्या होती है? सिंपल भाषा में कह दूं कि अगर जो बारिश का पानी आता है सॉइल के थ्रू ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाए या नदियों में चला जाए, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये देख लो, ये इनफिल्ट्रेशन है। एक और देख लो, इट इज डिफाइंड एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सब सॉइल इनटू द सॉइल मास थ्रू पोर्स ऑफ सॉइल। ये होती है इनफिल्ट्रेशन। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये जानना जानना जरूरी है कि सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन का टर्म यूज किसने किया? हॉल्टर ने किया। इसका ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था 1935 के अंदर। कि सॉइल है ना, नहीं क्या बोलते हैं, वाटर सोखता है, नहीं क्या, सॉइल सोखता है पानी वाटर का, ध्यान है, ठीक है ना? इसने सबसे पहले इसी ने ही वो किया। अब देखो, इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन दोनों में फर्क क्या है? The entry of water into the soil from the soil surface is called infiltration. The process of downward movement of the water into the soil once water entered into the soil. When percolation stop, infiltration also stop. When infiltration stop, परकोलेशन इज कंटिन्यू। मतलब एक ध्यान है, परकोलेशन का एक पॉइंट है इनफिल्ट्रेशन, ये याद रखना। ये मत कहना परकोलेशन के नहीं, इनफिल्ट्रेशन के बाद भी परकोलेशन तो होता ही रहेगा, पर परकोलेशन हो गया कंप्लीट तो इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सबसे पहले है सैचुरेशन जोन, ट्रांजिशन जोन, ट्रांसमिशन जोन और वेटिंग जोन। ये देख लो किस डेप्थ पे क्या क्या रहता है, ठीक है? अब देखो, इनफिल्ट्रेशन मॉडल क्या होता है? वाटर इनफ्लो, वायर स्क्रीन, स्पिल वाटर और स्टोरेज के अंदर पानी पहुंच गया, ये होता है इनफिल्ट्रेशन का मॉडल एक तरह से देखा जाए तो। क्या अपन इनफिल्ट्रेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे मॉडल के रूप में? ऐसे करोगे, ठीक है ना? तो अब देखो आगे, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, द मैक्सिमम रेट एट विच सॉइल कैन एब्जॉर्ब द वाटर इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द ग्राउंड सॉइल कैन होल्ड इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। ये तुम लोगों ने इरिगेशन, मैंने इरिगेशन में फर्स्ट यूनिट के अंदर ये पढ़ाया हुआ है कि इनफिल्ट्रेशन नहीं, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो होती है कि सॉइल मैक्सिमम कितना वाटर यूज एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बोलोगे। ये देखो, सैंड, सिल्ट और क्ले, सबसे कम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी होगी क्ले की, सैंड की सबसे ज्यादा होगी, ये याद रखना। ये देख लो, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसे करते हैं? द मैक्सिमम रेट एट विच वाटर कैन एंटर इनटू द सॉइल इन अ गिवन कंडीशन इज द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ। एफ से डिनोट किया, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ होता है एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, आई होता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। आई हर जगह ध्यान रखना कि इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ही कहलाता है। एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एफ is equals to infiltration capacity F when I is greater than or equals to F.
ठीक है ना। एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एफ इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल व्हेन आई इज लेस देन एफ। ठीक है। इंटेंस इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, देखो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व ये वाला है कि इसमें कैसे, देखो ये वाला शो कर रहा है कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसी रहेगी। इनफिल्ट्रेशन ऑकर ओनली आफ्टर द इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन स्टोरेज लॉसेस हैव बीन सेटिस्फाइड। इसके अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक इंटरसेप्शन लॉस और एक होता है डिप्रेशन लॉस। डिप्रेशन स्टोरेज वो वाली चीज है जब खड्डे वड्डे हो जाए, वहां पर पानी इकट्ठा हो गया, वो अलग बात है, मतलब एक तरह से रिजर्वर में पानी इकट्ठा हो गया, वो अलग है। और एक इंटरसेप्शन लॉस होता है जो बिल्डिंगों में, मतलब जो जमीन पर टच होने से पहले जो पानी कहीं पर लॉस हो गया है, वो उसे बोलोगे इंटरसेप्ट, उसको बोलोगे इंटरसेप्शन लॉस। ये ध्यान रखना। Infiltration is the high at the beginning of a storm when the soil is dry. It decreases as the soil becomes saturated and ultimately approaches a limiting constant value FC. ये देखो affect factors affecting infiltration. पहला है vegetation cover, second है moisture content, third है temperature, fourth है intensity of rainfall, five है human activity, six है quality of water, seventh है movement of man and animal, presence of ground water table and size and characteristic of soil particles। ये सारे इनफिल्ट्रेशन को इफेक्ट करते हैं। अब देखो ये वाला सबके बारे में लिखा, वेजिटेशन डेंस वेजिटेशन इंक्रीज द इनफिल्ट्रेशन, bare land will cause washing of fine particles of soil। ये याद रखना, जहां पर वेजिटेशन नहीं होती वहां पर वो क्या बोलते हैं, सॉइल अपना आप ही मूव हो जाएगी पानी के साथ। मॉइस्चर कंटेंट, इनफिल्ट्रेशन रेट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब इफ व्हेन द सॉइल मॉइस्चर इज हाई, इनफिल्ट्रेशन रेट इज स्लो, बट सॉइल मॉइस्चर इज लो, इनफिल्ट्रेशन रेट इज हाई। बट लॉजिकल है, ठीक है ना। अगर सॉइल में मॉइस्चर पहले से प्रेजेंट है तो वैसे विकास ऑब्जर्व करेगा, अगर कम है तो ऑब्जर्व कर पाएगा। थर्ड है टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर चेंजेस विद टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज रिडक्शन इन विस्कोसिटी। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, हाई इंटेंसिटी में ज्यादा लेस इन्फिल्ट्रेशन होगा और लेस इंटेंसिटी में हाई इन्फिल्ट्रेशन होगा। आप देखो हाई इंटेंसिटी में लेस क्यों हो रहा है, ज्यादा पानी ऊपर से आ रहा है और फिर ज्यादा ही बह जाएगा। अगर ज्यादा फ्लो होता है ना तो पानी ज्यादा बह जाता है एज पर इनफिल्ट्रेशन होने के लिए। जब कहा जाता है कि हल्की हल्की बारिश होती है ना, वो ज्यादा अच्छी होती है खेतों में, क्या बोलते हैं, इरिगेशन करने के लिए। अगर ज्यादा तेज हो गई तो वो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि साथ साथ सॉइल को बहा के लेके चली जाती है। तेज बारिश में तुम लोगों ने देखा होगा कि पेड़ के पेड़ गिर जाते हैं, पर कम बारिश के अंदर जब अपन ड्रिप इरिगेशन क्यों करते हैं कि उसको ढंग से पानी पहुंचे, इसीलिए ये ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो तुम लोग। ह्यूमन एक्टिविटी, cultivation on bare land will increase infiltration, construction of road building will decrease in infiltration capacity, quality of water, silt and other impurities in water resulting in reduction of infiltration, movement of man and animal, heavy movement cause compaction of soil, less in results in less infiltration, and the presence of ground water table अगर हाई होगी तो infiltration rate कम होगी और ground water table लो होगी तो infiltration ज्यादा होगा। Size and characteristic of soil particles, infiltration is directly proportional to the grain size diameter। मतलब अगर ज्यादा बड़ा सॉइल पार्टिकल होगा तो ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगी और कम होगा वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कम होगी। वहां देख लो, मैं तुम लोगों को बताया क्ले और सैंड का फर्क। डाउट है यार तक कुछ इन्फिल्ट्रेशन के फैक्टर्स पे, यस और नो, तो फिर आगे और मूव होऊं। क्लियर है? तो ठीक है आगे मूव होते हैं। मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन रेट, अपन को देखो एक चीज बताता हूँ, ये याद रख लेना। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आए इंफ्रोमीटर किसके लिए यूज होता है, तो ये ध्यान रखना, इनफिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है।
इसलिए मैंने ये पढ़ा रहा हूँ। बाकी तुम्हारे बीटीयू के लिए काम का नहीं है। ये सुन लेना, इतना नहीं पूछता कि इंफ्रोमीटर का मॉडल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, इसका कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो न्यूमेरिकल आ जाएगा एग्जाम के अंदर, या थ्योरी आ जाएगी। इतना कुछ नहीं आने वाला। ठीक है ना। बस ये याद रखना, इंफ्रोमीटर होता है, दो टाइप के होते हैं, सिंगल ट्यूब और डबल ट्यूब। ठीक है ना। ये है सिंगल रिंग इंफ्रोमीटर। मेटेलिक सर्कल होता है, इसका कंस्ट्रक्शन अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म इन्फिल्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय 2 to 3 hours के अंदर हो जाता है। ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये है डबल रिंग इंफ्रोमीटर। द मेन ड्रॉबैक ऑफ सिंगल रिंग इंफ्रोमीटर इज रेक्टिफाइड इन दिस इंफ्रोमीटर। जो उसके अंदर कमी थी वो यहाँ पर पूरी हो गई है। it consists of two concentric hollow rings driven into small uniformly without any tilt and disturbance of soil। ये डबल रिंग देख लो। Infiltration indices, देखो infiltration capacity of soil does not remain constant in hydrological computation. For computing surface runoff and flood discharge, the use of infiltration capacity is not convenient. It is more convenient to use an average constant value of infiltration rate। infiltration indices ये देख लो। नेट, ये ऊपर वाला जो डायग्राम बना रहा है, इसके ऊपर वाला नेट स्टॉप रेनफॉल होता है, और नीचे वाला लॉसेस के ऊपर काउंट होता है। ये देखो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस दो टाइप के होते हैं, फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स। ये ध्यान रखना। फाई इंडेक्स क्या होता है, ये एक मिनट रुको, ये फॉर्मूला थोड़ा सा हो गया है। पी माइनस आर अपॉन टी नॉट होगा, ये याद रखना फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा यहाँ पर हिल गया। एक मिनट। देखो मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ऐसे लिखना है। फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है। अब क्या है, पीपीटी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, वर्ड के अंदर नहीं आती। ये है फॉर्मूला। ठीक है ना। फाई होता है, फाई इंडेक्स होता है सेंटीमीटर पर आर में। पी होता है प्रिसिपिटेशन होता है, मतलब कितनी रन ऑफ, कितनी बारिश हुई। रन ऑफ तुम लोगों को मैंने बताई है, टाइम पीरियड कितने टाइम तक बारिश हुई। ठीक है ना। ये दिमाग में रखना, जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा जब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला याद हो गया। दूसरा है, ये देखो, इसके अंदर बता दें तो, फॉर डिटरमाइनिंग फाई इंडेक्स हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन ऑन द हेट्रोग्राफ such that the shaded area above that line is equal to the volume of surface runoff. The unshaded area below the horizontal line actually represent all losses including interception, depression, storage, and infiltration. But it is assumed that all these losses are due to infiltration only। Application of phi index, it can be used to estimate surface runoff from even hydrograph. It is especially useful for predicting the infiltration from a storm occurring over a very large basin। It is also useful for unit hydrograph analysis to determine the pattern of soil access। ये होता है डब्ल्यू इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर ये होता है, देखो एक चीज बता दो, यहाँ पर एस से डिनोट किया हुआ है, काफी जगह डेल्टा से डिनोट किया हुआ होगा, डेल्टा एल से। ठीक है ना। तो ये याद रख लो, टोटल लॉस तुम लोगों को मैंने बताया हुआ है। जल्दी से मुझे टोटल लॉस के आंसर जल्दी से इसके अंदर बता दो, कि इनफिल्ट्रेशन के अंदर लॉसेस कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, दोनों दोनों के आंसर मुझे बताओ। बोल के बता सकते हो, माइक ऑन करके, टेंशन मत लो। बोलो। अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले, या केवल मैं प्रवचन दे रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो।
जल्दी बोलो। पीपीटी की थोड़ा टाइम पहले ही, दो 4-5 पीपीटी पहले ही बताया हुआ है मैंने, दो टाइप के लॉसेस होते हैं। लॉसेस के नाम टाइप करो या बोल के बताओ जल्दी से, फास्ट। बोलो बोलो जल्दी। मैं आगे मूव नहीं करूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, तुम सोच रहे हो मैं आगे मूव कर जाऊंगा, मैं करूंगा ही नहीं। तो मैं बैठा, जल्दी करता हूँ। अगर मैंने इसके अगली मिड टर्म में एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया तुमसे होंगे भी नहीं। और इसके भरे भरे पड़े कंपटीशन के, सोच नहीं पाओगे कितने क्वेश्चन आएंगे इस पे। 25 दिए, 1 घंटे में नहीं होंगे तुमसे ये वाले। जल्दी बताओ आंसर क्या है इसका, दोनों लॉसेस के। जल्दी बोलो। जल्दी आंसर दो। डिप्रेशन लॉस और इंटरसेप्शन लॉस नहीं पता है, डिप्रेशन स्टोरेज और इंटरसेप्शन लॉस। हद कर रखी है यार। W index is more accurate than phi index because the interception and depression losses which are considered as a part of infiltration। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि इनफिल्ट्रेशन के अंदर दो लॉसेस होते हैं। Thus W is always less than phi index. It is difficult to estimate interception and depression loss. W is not commonly used in practice। ये था, इस पे कल न्यूमेरिकल करूंगा, फिर देख लेना। मुझे पता नहीं है कि समझ में आएगा नहीं आएगा, फिर क्या होगा, सर समझ में नहीं आ रहा है, बोल बोल के बताया है। आज तो डाउट का भी नहीं पूछता, मुझे पता है ना डाउट भरे पड़े हैं आज के क्लास के अंदर।